नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे जुडिशरी और सरकारी नौकरी के एक बेहतरीन मौके की। अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने 2026 के लिए क्लर्क पदों पर भर्ती की नई अधिसूचना जारी की है। तो बिना कोई वक्त जाया किए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। ठीक है, चलिए सीधे इसमें आगे बढ़ते हैं। आज मुख्य रूप से इन 4 अहम बिंदुओं पर फोकस रहेगा। पहला है अवसर, दूसरा योग्यता, तीसरा चयन प्रक्रिया और आखिर में आवेदन करने का सही तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अवसर की, यानी एडहॉक क्लर्क की भूमिका की। अब यहाँ सबसे बड़ी हाइलाइट है कुल 49 रिक्तियों का होना। अंबाला जिला न्यायालय के प्रशासन के हिसाब से देखा जाए तो क्लर्क की 49 पोस्ट्स का आना एक काफी बड़ा नंबर है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये एक एडहॉक यानी कॉन्ट्रैक्चुअल पद है। शुरुआत में ये 6 महीने के लिए है या फिर तब तक जब तक रेगुलर नियुक्तियां नहीं हो जाती। लेकिन एक साथ इतनी रिक्तियों का आना ये साफ दिखाता है कि प्रशासन को स्टाफ की सख्त जरूरत है। और अगर आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस भूमिका के लिए 25,500 रुपये का एक निश्चित मासिक वेतन तय किया गया है। एक एडहॉक रोल की शुरुआत के लिए ये काफी सम्मानजनक राशि है जो काम के दौरान अच्छी वित्तीय सुरक्षा देती है। दूसरे हिस्से पर आते हैं योग्यता मापदंड। आखिर इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है? अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि योग्यता के मापदंड काफी स्पष्ट हैं। एक बुनियादी बैचलर डिग्री तो चाहिए ही, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में या इसके समकक्ष किसी और क्षेत्र में। लेकिन जो सबसे जरूरी शर्त है वो है मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं कक्षा। 10वीं में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 तक उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। एक और बहुत ही उत्साहवर्धक खबर ये है कि आधिकारिक अधिसूचना में किसी भी तरह की आवेदन फीस का कोई जिक्र नहीं है। मतलब इस बेहतरीन अवसर के लिए फॉर्म भरते समय कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, चयन प्रक्रिया आखिर होगी कैसे? उम्मीदवारों को किन चरणों से गुजरना होगा? और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि प्रशासन को वास्तव में कैसे उम्मीदवार चाहिए। ये 2 हिस्सों की एक बिल्कुल सीधी प्रक्रिया है। पहली बाधा एक लिखित परीक्षा है जहां बुनियादी ज्ञान परखा जाएगा। उसके बाद व्यवहारिक कौशल के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी होगा। आजकल कोर्ट का ज्यादातर काम डिजिटल हो चुका है, इसलिए कंप्यूटर का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से की तरफ कि ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल जमाने में भी ये आवेदन पूरी तरह से ऑफलाइन है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। शुरुआत करनी है आधिकारिक वेबसाइट ambala.dccourts.gov.in से, जहां से फॉर्म डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को सावधानी से भरकर उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित कॉपियां जैसे फोटो और आईडी प्रूफ लगाने होंगे। और आखिरी स्टेप में इस पूरे पैकेट को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए दिए गए पते पर भेज देना है। लेकिन रुकिए, यहाँ समय का ध्यान रखना बहुत क्रूशियल है। फॉर्म पहुंचने की बिल्कुल सख्त आखिरी तारीख 28 मई 2026 है। अब चूंकि फॉर्म डाक से जाना है तो रास्ते में लगने वाले दिनों यानी ट्रांजिट टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आखिरी दिन का इंतजार करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इस मामले में जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। क्या एक एडहॉक भूमिका न्यायपालिका में एक लंबे और स्थायी करियर का रास्ता खोल सकती है? सच तो ये है कि यहाँ मिलने वाला अनुभव और कानूनी प्रक्रियाओं की समझ आगे चलकर एक बहुत ही मजबूत नींव का काम कर सकती है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।